अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ आलमंड वॉलनट क्रंच केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसकी ऊपर की लेयर जो है वो बिल्कुल क्रंची बार्स की तरह से होती है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 एग्स, जिनको मैं पहले अच्छे से बीट कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। जब ये अच्छी फ्लफ़ी हो जाएंगी तो फिर मैं इसके अंदर वाइट शुगर और ब्राउन शुगर हाफ कप डाल दूंगी, साथ में ऑयल डाल दूंगी। अब मैं इसको 1-2 मिनट और अच्छे तरीके से बीट कर लूंगी। ये अब एक अच्छा सा लिक्विड बन गया। अब मैं इसके अंदर तमाम तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऑल पर्पस फ्लावर है, बेकिंग पाउडर है और आलमंड एक्सट्रैक्ट है। अगर आपके पास आलमंड एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर हाफ कप मिल्क ऐड कर दिया और इसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ होनी चाहिए। अब मैं इसकी ऊपर की क्रंची बार बनाने लगी हूँ, जो कि मैं केक के ऊपर डालूँगी, जिसके लिए मुझे चाहिए हाफ कप वॉलनट्स और हाफ कप आलमंड्स। इनको मैं नाइफ की हेल्प से बहुत अच्छा छोटा छोटा काट लूँगी। इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में और पाउडर फॉर्म में भी आलमंड्स और वॉलनट्स मिलते हैं मार्केट से, आप वो भी ले सकते हैं। ये अब मैंने इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। अब मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर डाल दूंगी हाफ कप और साथ में मेल्टेड बटर डाल दूंगी 4 टेबलस्पून। ये सॉल्टेड मेल्टेड बटर है और 1 टेबलस्पून हनी डाल दूंगी इसके अंदर और इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये क्रंची बार बिल्कुल रेडी है। अब मैंने स्टील का मोल्ड ले लिया, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा के अब मैं ये क्रंची बार जो है उसके ऊपर स्प्रेड करने लगी हूँ। इसको सारा इक्वली स्प्रेड करना है ताकि केक के ऊपर चारों तरफ से इक्वली आलमंड्स, सारा क्रंच जो है वो इक्वली आए। मैं इसको इक्वली स्प्रेड करने के बाद 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। दस मिनट फ्रिज में रखने के बाद आप इसको देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत सेट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर केक का सारा मिक्सचर पोर कर दूंगी। मैं इसको अच्छे तरीके से अब हिला लूंगी ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना रहें। ये मैंने अब ओवन के अंदर रख दिया 180 डिग्रीज पे 40 to 45 मिनट्स। ये आप देख सकते हैं मेरा केक बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर परफेक्टली क्रैक्स आ चुके हैं। मैं अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल ठंडा होने दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर मैं इसको केक मोल्ड से शिफ्ट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रेडी नाउ। ये बहुत मज़े का, बहुत क्रंची बार्स की तरह से बनता है। आप देख सकते हैं ये ऊपर से कितना क्रंची और अंदर से कितना मॉइस्ट बना है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वन। अंटिल टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।